हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज पांचवा टेस्ट था अपना हिस्ट्री का और इसमें अपना सब्जेक्ट था गुर्जर प्रतिहार वंश। हालांकि राजस्थान जीके में गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसको इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 30-40 प्रश्न अगर यहाँ से हम देख लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में अपना कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। बाई चांस यहाँ से अगर प्रश्न आता है, क्योंकि राठौड़ वंश से पहले जैसे मंडोर हैं और ये जो क्षेत्र है अपना आबू वाला, हड़ौती, भीनमाल, ये क्षेत्र, तो यहाँ पर पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ मंदिर हैं, कुछ ऐसी जगह हैं और कुछ जैसे राजधानियां वगैरह बनाना, कुछ स्थानों का विकास करना, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा अपने लिए। मैंने इसके लिए अलग से आपको 2-3 पेज नोट्स भी भेजे थे और राजस्थान जीके में अपने जो नोट्स हैं, मेन नोट्स हैं, उनमें कहीं इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों के आधार पे हम जो परीक्षा में सही कर पाएंगे। तो यहाँ जो जो भी प्रश्न आपको नहीं आया है, अच्छे से नोट कर लेना उसको। तो देखते हैं आंसर की इनकी। पहला प्रश्न है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वो शासक का नाम पूछा गया है और चरमोत्कर्ष का मतलब हो गया कि सबसे मैक्सिमम जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे वो खतरनाक राजा था, वो कौन था, सबसे बेस्ट राजा, तो वो था मिहिर भोज। ये सबसे मतलब ऐसे कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। और ऐसे कह सकते हैं कि नागभट्ट द्वितीय हैं, वो भी अन्य शक्तिशाली शासकों में हैं, लेकिन उससे भी जो जबरदस्त हैं वो मिहिर भोज हैं। वैसे नागभट्ट द्वितीय को भी हम बात करेंगे आगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से अलंकृत किया गया है? दौलतपुर अभिलेख जो वहां पर प्रभास शब्द लिखा हुआ है, वो है जो मिहिर भोज देव के लिए आया है। तो यहाँ प्रभास का मतलब है जो, और कब कोई भी हो जो बाहुबली में जो एक्टर है प्रभास, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ जो प्रभास की बात की जा रही है वो दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज के बारे में की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, कवि लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? तो यहाँ महेंद्रपाल प्रथम के गुरु की बात की जा रही है, राजशेखर की। और निश्चित रूप से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राजशेखर का संबंध जो महेंद्रपाल प्रथम से था। चौथा प्रश्न है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? एक तरीके से अरब आक्रांता है उनको कंट्रोल करके रखा। तो यहाँ 6ठी से 12वीं शताब्दी वाला, यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 6ठी से 12वीं शताब्दी। कल हम बात कर रहे थे 7वीं से जो 12वीं शताब्दी है वो राजपूत काल कहलाएगा, और 6ठी से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने अरब आक्रांताओं को जो रोक के रखा था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर की थी? नागभट्ट प्रथम ने पहली बार ये जो काम किया था। तो मेड़ता हम जानते हैं वर्तमान में कहाँ, तो नागौर, मंडोर कहाँ है, जोधपुर। तो यहाँ से यहाँ लाने वाला कौन है? नागभट्ट प्रथम है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? वर्चस्व की बात कर रहे हैं तो प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं हम, यहाँ 8वीं से 10वीं। अब एग्जाम में ये मतलब इसका विलोम और प्रश्न कैसे बन सकता है कि प्रतिहार वंश का राजस्थान में कौन सी से कौन सी शताब्दी तक वर्चस्व रहा? तो 8वीं से 10वीं। ये दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, दोनों 8वीं से 10वीं को ध्यान रखना है, प्रतिहार वंश को ध्यान रखना है। वर्चस्व का समय। ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माता कौन से शासक हैं? तो वत्सराज की बात की जा रही है यहाँ पर। ध्यान रखना कहाँ पर है, तो ओसिया में। और कौन से भगवान को समर्पित है? महावीर स्वामी को, जैन मंदिर है, वत्सराज द्वारा निर्मित है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, पाल वंश के बारे में बात कर रहे हैं कि पाल वंश गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया था? ये भी 7वीं सदी के लगभग बीच में वत्सराज हैं, उसी ने शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो भी वत्सराज ही है। हुआ ऐसे था कि 647 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और कन्नौज का शासन है वो लड़खड़ा गया था। अब वत्सराज ने इसका फायदा उठाया और कहाँ आक्रमण कर दिया? कन्नौज में। और वहां जो शासक काम कर रहा था इंद्रायुध, उसको हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और ये जो संघर्ष है वो शुरू हुआ था। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है वत्सराज। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम की बात की जा रही है यहाँ। भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, याद रखना है। गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा की बात की जा रही है, वो थी मंडोर। हमने मारवाड़ का जब भी पढ़ा था उस समय चुंडा को ये दहेज में मिला था मंडोर, ये हमें पता है। उससे पहले कौन राज कर रहे थे यहाँ पर? ये अब सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो वो थी मंडोर शाखा। और किन की थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की। और ये भी थोड़ा हम अनुमान लगा सकते हैं कि चुंडा को वो दहेज में किन के माध्यम से मिली या किन्होंने दी उसको, तो ये भी यहाँ गुर्जर प्रतिहार है, तो क्लियर हो रहा है। निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? अब पितृहंता हमने काफी सारे पढ़े हैं, जैसे मारवाड़ में गांगा पटा है, उधर मेवाड़ में जब हम
पढ़ रहे थे तो वहाँ कुंभा के बेटे उद्दा का नाम आया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो पितृहंता के रूप में फेमस है वो है मिहिर भोज, यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। मिहिर भोज ने भी अपने पिता को मार के और जो शासन हथियाया था। अगला 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें प्रश्न में हमसे पूछा है कि अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था। तो किस शासक के काल में भारत आया था ये पूछा गया है। महिपाल प्रथम के समय आया था। अल मसूदी थोड़ा नाम ध्यान रखना है, महिपाल प्रथम का नाम भी ध्यान रखना। कहाँ से आया था? अरब से आया था। गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? क्लियर सा ही है भाई, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं अपने आप को। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में है, राम के भाई लक्ष्मण का। हाँ, लक्ष्मण कौन है ये भी थोड़ा परिचय है, जो राम के भाई लक्ष्मण, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी है, जिसको हम जो श्रीमाल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ दो क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, ये क्लियर हो रहा है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, ये आपको याद रखना है। और वो किन की राजधानी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की थी। किस अरब यात्री ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया है? सुलेमान ने वर्णन किया था, उसी की बात की जा रही है। 9वीं सदी में आया था वो बीच में लगभग। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार किस देवी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करते थे? यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो कुल देवी की बात की गई है, और चामुंडा माता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाद में राठौड़ है वो भी पूछते ही हैं। मेहरानगढ़ में मंदिर भी है। निम्न में से मंडोर शाखा के शासकों के क्रम का सही विकल्प है। तो सबसे पहले रज्जील है, उसके बाद नरभट्ट है, फिर नागभट्ट प्रथम है, फिर सुलूक है। राजाओं के जो नाम है हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, रज्जील, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, फिर सिलूक। गुर्जर प्रतिहारों के पतन होने के कौन से कारण है? तो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण देखते हैं। प्रतिहारों के सामंतों में तथा परिवारों के व्यक्तियों में फूट होना, बिल्कुल सही है ये। देखो फूट है वो किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं परिवार में अगर है तो। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, बिल्कुल। पाल राष्ट्रकूट और अरबों से लगातार संघर्ष से सैनिक क्षमता का ह्रास होना, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यावर्त का महाराजा धीराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से जाना है? यहाँ पर महिपाल प्रथम की बात की जा रही है, जिनको रघुकुल मुकुटमणि के नाम से जाना जाता था, महिपाल प्रथम। मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज की उपाधि की बात की जा रही है यहाँ पर, धर्म संग्रह। और 20वां प्रश्न है, और आदिवराह, मिहिर भोज आदिवराह। हमने कोई प्रश्न मिस नहीं किया है। 20वां है, मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदिवराह। 21वां प्रश्न पूछ रहा है, किसने अपने ग्रंथ विद्ध साल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा है? राजशेखर ने। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रश्न भी पूछा गया था वहां कि राजशेखर किसका दरबारी था? महेंद्रपाल प्रथम। हाँ, अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां है, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? धर्म संग्रह में जो भी अभी आंसर है जो मतलब गड़बड़ कर गया था, धर्म संग्रह है वो सही है। तो अब यहाँ से हमें कौन सा प्रश्न तैयार करना है? मिहिर भोज द्वारा रचित में आ जाएगा श्रृंगार प्रकाश, राज मृगांक और नृत्य कल्पतरु। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने जो भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ही आएगा इसमें उत्तर, क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसे भी देखा जाना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे पहला है कि सबसे शक्तिशाली था, बिल्कुल ठीक है, तो सत्य है। रामभद्र की हत्या की थी, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। पिता रामभद्र की हत्या की थी मिहिर भोज ने, इसी कारण पितरंता कहते हैं इसको। और आदि वराह का वर्णन मिलता है, बिल्कुल ठीक है। भोज द्वितीय नहीं कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना, भोज प्रथम है। अब कहीं प्रश्न आ जाए तो मिहिर भोज के बारे में है, भोज प्रथम, ये थोड़ा ध्यान रखना। 25वां है, किस इतिहासकार के अनुसार प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं? मतलब लक्ष्मण का वंशज किस इतिहासकार के अनुसार माना जाता था? आरसी मजूमदार ने लिखा इनके बारे में सबसे ज्यादा, यानी कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली दी गई है, का निर्माण करवाया था? शायद तक ऐसा पूछना चाह रहा है, ये ऐसा लग रहा है। बाउक से संबंधित है, विष्णु मंदिर की प्रशस्ति है वो बाउक से संबंधित है, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भड़ोज के प्रतिहार शासकों में अंतिम शासक कौन सा था? तो यहाँ भड़ोज के प्रतिहार शासकों की बात की जा रही है, जय भट्ट चतुर्थ इसका आंसर है। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो प्रतिहार वंश का ही शासन था लगभग 6ठी से 12वीं तक, तो वैसे मेन यही है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? यह प्रश्न पूछा गया है मिहिर भोज का। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम किसका था? मिहिर भोज का। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो यहाँ पर चक्रायुध का नाम आ जाएगा, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय है उसको हराता है चक्रायुध। कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिदलीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो अभी हम बात करके आए थे मिहिर भोज सबसे मेन थे, पाल और राष्ट्रकूट इसके अलावा थे, तो यहाँ जो अलग है वो आ जाएगा कौन सा? चंदेल। प्रतिहार शासक वत्सराज किसका बेटा था? देवराज का बेटा था। देवराज का पुत्र वत्सराज, ये आपको याद रखना है। और 33वां क्वेश्चन है, शासक व उसकी उपाधि का नाम है जो असंगत है। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो जैसे मिहिर भोज है तो भोज प्रथम बिल्कुल अभी देख के आए हैं। नागभट्ट प्रथम आदिवरा नहीं है, मिहिर भोज की ही उपाधि है वो आदिवरा है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत क्या दे रखा है? नागभट्ट प्रथम दे रखा है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम है उसको हम जानते हैं कि राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्यासाल भंजिका में रघुकुल तिलक का अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। तो ये तो कौन से हो गए? रघुकुल तिलक है ये तो, और रघुकुल तिलक है, इसका मतलब यहाँ जो मैच है ये है जो गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। 34वां प्रश्न देखते हैं, वह प्रतिहार शासक जिसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता था, भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, फिर इसने आबू चालोर आदि को विजित किया था, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, मतलब कोई खतरनाक ही है। नागभट्ट प्रथम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो 35 में हम अगर देखना चाहें ऐसे, जैसे विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश से संबंधित है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ए में 4 देख लेते हैं, ए में 4 एक में ही है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अब बाकी को मिला लेते हैं। बी में जैसे थर्ड है तो हरिश्चंद्र है, बिल्कुल प्रतिहार है। और सी में 2 है बप्पा रावल हम पढ़ के आए हैं, गोहिल वंश का है, आराम से आप सही कर लेंगे। और ये भी हम जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो गहड़वाल वंश है जयचंद उससे संबंधित है, संयोगिता के पापा। अब आगे पढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है अपना, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान ने खूबी वर्णन किया है यहाँ पर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में वर्णन करने वाले का सुलेमान नाम आ जाएगा। वत्सराज के समय किस विद्वान ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसमें जो जिनसेन सूरी है उनकी पुस्तक का नाम है यहाँ पर हरिवंश पुराण, ये आपको याद रहना चाहिए। प्रतिहारों के किस प्रारंभिक शासक ने अपने 4 पुत्रों के साथ मिलकर मांडव्यपुर को जीता था और उसके चारों ओर प्राचीर का निर्माण भी करवा दिया था? हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कहाँ किसको जीता था? मांडव्यपुर को, मंडोर मांडव्यपुर। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलाना है और उत्तर का चयन करना है। चलो ठीक है, देखो कुछ नाम है जो मिल जाएंगे, जैसे अल्लट हम जानते हैं, अल्लट हमने पढ़ा भी है बहुत अच्छे से, सोमेश्वर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ जो 2 नाम हैं वही थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे, और उसमें भी कोई ऐसी मुझे बात लगती नहीं है, क्योंकि जैसे धारावर्ष है तो परमार शासक था, ये भी हम जानते हैं। तो मिहिर भोज अभी हम पढ़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार है उनका सबसे मेन राजा है, तो यहाँ मिलने चाहिए। ए में 4 आना चाहिए, ए में 4 आना चाहिए। इसका मतलब हो गया लास्ट वाला जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज्यादा ही चला गया आगे ये लाइन, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, त्रिदलीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर सबसे पहले अधिकार करने वाला राजा? वत्सराज ने कन्नौज को हथिया लिया था, तो यहाँ सही उत्तर वो हो जाएगा। और इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश के 40 प्रश्न हमने देखे हैं। निश्चित रूप से यहाँ मिहिर भोज का नाम आया है, तो राजशेखर का नाम आया है, रघुवंश तिलक का नाम आया है, भोज प्रथम का नाम आया है, वत्सराज का नाम आया है, मांडव्यपुर के बारे में बात हुई है, भीनमाल के बारे में, आबू के बारे में। तो निश्चित रूप से राजस्थान से इसका कनेक्शन है। और इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं, तो अपने शानदार तैयारी हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।